थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सहर चावला। आज हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सहर और इफ्तार में क्या रूटीन होनी चाहिए? देखिए जी, जो सबसे पहले लोगों की चीज़ मॉडुलेट और रेगुलेट होगी ना रमज़ान में, अनफॉर्चुनेटली जो कि एक नॉर्मेलिटी होनी चाहिए और हमारे पास रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, वो ये कि कम से कम सुबह जल्दी उठ के अपना दिन तो स्टार्ट करना शुरू करेंगे और ऑफ कोर्स फिर रात को जल्दी तो सोएंगे। आपकी बॉडी का सारा बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम ख़राब ही तब होता है जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ख़राब होता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज़ के अंदर एक क्लॉक रखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको मेडिकल टर्म में सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ठीक है। हमारे ये जो बॉडी के अंदर का रिदम है, यानी मेरे सारे फंक्शंस उसी क्लॉक से रन होते हैं, जिस क्लॉक से अल्लाह ताला का बनाया हुआ सूरज बाहर निकलता है और उसके बाद वो गरूब होता है। जब हम इस क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन अल्लाह ताला वाले क्लॉक के अगेंस्ट लेके जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे एक बड़ी कॉमन और बड़ी कूल प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है, रातों को जागना, सुबह लेट उठना, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। आपकी डाइजेशन ख़राब होना शुरू होती है, आपकी मेमोरी ख़राब होना शुरू होती है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब होना शुरू होती है, आपकी बॉडी में सख्त स्ट्रेस बर्दाश्त करने की, स्ट्रेस रेगुलेशन आपकी ख़राब होना शुरू होती है, आपकी ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो सारे प्रॉब्लम जिस चीज़ से स्टार्ट होते हैं ना, ये जो एक डॉक्टर्स कह देते हैं आपको कि जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, और आप इसको एक बड़ी वेग और एक बड़ी कैजुअल सी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ये इतनी वेग और कैजुअल है नहीं, आपकी बॉडी के सारे प्रोसेसेस इससे रेगुलेट होना शुरू होते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ तो आपके पास ये होगी। दूसरी जो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी, लोगों को थोड़ा कम चरने की आदत हो जाएगी। स्नैकिंग जो आपके पास बेसिस, देखें आप जब कोई खाना खाते हैं ना, आपकी बॉडी से उसको कंप्लीटली, आपके सिस्टम से निकलने में उसको कंप्लीटली 36 से ऊपर घंटे लगते हैं। अब सोचें कि हम दिन में 36 से भी ज़्यादा बार खाते हैं, स्पेशली हम जो स्नैकिंग करते हैं। क्या हम अपनी गट को रेस्ट दे रहे हैं? क्या उसको आराम करने का टाइम दे रहे हैं? और स्नैकिंग की वजह से ब्लड शुगर, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें तो अलग। एक जो बहुत अनवांटेड सौगात हमें मिली है वो है डिस्बायोसिस, यानी हमारी गट का बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो गया है। डिस्बायोसिस का मतलब है आपकी गट में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होता है, यानी हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया जो है वो गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि जब आप अननेसेसरी खाते जाते हैं और बॉडी को स्वीट ट्रीट्स देते जाते हैं, अनवांटेड एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेते जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन आंतों के बैक्टीरिया नहीं करनी होती है। जब आप बैड कार्ब लेते हैं तो आप बैड बैक्टीरिया की ही जर्मिनेशन करते हैं, उसी ने जन्म देना होता है उसको फर्मेंट करने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा स्लोगन है ये, गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। सारी बीमारियां निकलती ही आपके गट से हैं। इवन के मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि मिसडायग्नोज केसेस है डिप्रेशन के, ठीक है, असल में उनका गट खराब होता है, गट हील करते हैं, सालों की एंटी डिप्रेसेंट्स छूट जाती हैं। और तीसरी चीज़ जो ऑफ कोर्स आपको इससे मिलेगी, दैट आर द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ कोर्स। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये जैसे आपने कहा ना गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, आपका स्लोगन भी है। अभी तक भी ना हमारी ऑडियंस को गट का सही मतलब समझ में नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है गट क्या होती है। तो मुझे जरा आप बहुत आसान लफ्जों में समझा दें, ये गट होती क्या है? सारा ही हमारा खाने का सिस्टम, हमारी ओरल कैविटी से लेके जहाँ से हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू होता है, उसके बाद हमारी फूड पाइप, हमारा स्टमक, हमारा उसके बाद पेंक्रियाज आ जाता है जो कि हाजमे के एंजाइम सिक्रीट करता है। पेंक्रियाज ग्लैंड होता है, छोटी आंत के ऊपर लोकेटेड होता है। उसके बाद हमारी छोटी आंत आ जाती है, हमारी बड़ी आंत आ जाती है, सारा हमारा गट है। अक्सर आप वाकई सही कह रही हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी गट मेरा ठीक है, मेरा स्टमक खराब है। गट लोग आंतों को समझते हैं, इंटेस्टाइन को समझते हैं, तो ये सारे का सारा सिस्टम आपका गट है। इनफैक्ट आपकी बॉडी में 3 नर्वस सिस्टम लोकेटेड है, ठीक है। एक आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, एक आपका ईजी सिस्टम है, रेस्ट और डाइजेस्ट, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, और जो तीसरा है आपका, वो आपका गट है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। हम यहाँ पे कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कितना क्लियरली सोचते हैं, ये नीचे हमारी आंतों का बैक्टीरिया डिसाइड करता है। आपका जो सेरोटोनिन है, आपका मूड रेगुलेशन हार्मोन है, आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, आपका स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, आपकी हंगर रेगुलेट करता है। 90% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है, 70% इम्यूनिटी आपके गट से आती है। तो अगर आप अपनी आंतों के बैक्टीरिया का ख्याल नहीं रखते, स्टमक के एसिड का ख्याल नहीं रखते जो एज के साथ वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है, आप इस बात का ख्याल नहीं रखते कि आपका चॉइस क्या है, आपका सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स क्या है फॉर योर डेली रूटीन, तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करती है। मैंने अब सोशल मीडिया पे आई एम ग्लैड लोगों को अब इतनी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। मैंने बहुत बात की है प्रोबायोटिक्स के ऊपर, लीकी गट के ऊपर, ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, क्लस्टर ऑफ डिजीज़, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट हो जाता है कि अपने आप को ही मारो, वो शुरू ही लीकी गट की वजह से होता है। वो होता ही तब है जब आपका गट, आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग, उसके जंक्शंस टियर होना शुरू होते हैं। और ये क्यों टियर होना शुरू होते हैं? स्ट्रेस से टियर होना शुरू होते हैं, जंक फूड से टियर होना शुरू होते हैं, बैड फूड चॉइसेस से टियर होना शुरू होते हैं, मॉडिफाइड ग्लूटेन और डेयरी से टियर होना शुरू होते हैं। तो आपका गट
ख़राब होते हैं तो बॉडी में सब कुछ ख़राब हो जाता है। आपका जो हाशीमोटोस थायराइडाइटिस है, 90% ऑफ केसेस जो है आपके पास हाइपोथायराइडिज्म के, दे आर हाशीमोटोस थायराइडाइटिस। हाशीमोटोस थायराइडाइटिस की शुरुआत ही गट से होती है। आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत गट से होती है, एक्जिमा की शुरुआत गट से होती है, सोराइसिस की शुरुआत आपके पास गट से होती है, सार्काइडोसिस की शुरुआत गट से होती है, शॉगरेन सिंड्रोम की शुरुआत गट से होती है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की शुरुआत गट से होती है, सो एंड सो। गट यानी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हमें अभी तक ये पता ही नहीं है कि हमने अपनी गट को ठीक कैसे रखना है। अच्छा, मैं अगर आपसे बहुत सिंपल सी एक चीज़ पूछूं कि कोई 5 से 6 ऐसी चीज़ें मुझे बता दें जिनको आप बहुत बड़ा क्रॉस कर दें कि ये तो आपकी गट हेल्थ के लिए बिल्कुल जो है ना वो यूं समझे कि जहर है, तो वो आप नहीं लेंगे, तो वो क्या है? ग्लूटेन, एनिमल डेयरी, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, GMO। ठीक है। GMO प्रोडक्ट से आपके पास जितने भी आर्टिफिशियल और ये केमिकल के साथ जिन क्रॉप्स को ट्रीट किया जाता है, आपके पास मॉडिफाइड कॉर्न है, मॉडिफाइड सोया है, जो आपके पास चिप्स और बिस्किट में होते हैं, ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी डाइट से निकाल देना तो आपका गट ख़राब नहीं होगा। वाओ। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं? रेड मीट, ठीक है। प्रोबायोटिक्स, ठीक है। होल ग्रेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और साथ ही आपके फर्मेंटेड फूड आइटम्स भी आ जाते हैं। Other than that, you can take a lot of green veggies, and other than that, a stress-free life. Wow. Yes. Amazing.